की बड़ी खबर के साथ पीएफआई के 20 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। पीएफआई पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और पीएफआई के 20 ठिकानों पर एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में छापेमारी। तो देखिए, टोंक में एनआईए की रेड और बड़ा कुआ इलाके में एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोतवाली थाना पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। इलाके के एक घर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो टोंक में भी एनआईए की रेड। तो टोंक से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। टोंक में एनआईए की रेड देखने को मिल रही है। इलाके के एक घर में एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। तो अलग अलग राज्यों में देखिए, अब पीएफआई पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। टोंक से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एनआईए की रेड देखने को मिल रही है और कोतवाली थाना पुलिस का भारी जाब्ता भी यहां पर तैनात है। तो दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और दौलत पारिक हमारे साथ टोंक से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शंकर आनंद का ही रुख कर लेते हैं। शंकर, देखिए, अलग अलग राज्यों में अब ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल अपडेट क्या है? अभी कितने बजे से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है? देखिए, जो सर्च ऑपरेशन है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज सुबह में 6 बजे प्रारंभ की गई और उसके बाद कई राज्यों में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला पिछले साल का एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था। वो केस रजिस्टर्ड हुआ था बिहार में। बिहार के पटना स्थित फुलवारीशरीफ में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें कि ये पता चला था कि पीएफआई संस्था जो अब प्रतिबंधित संगठन है, उस प्रतिबंधित संगठन के द्वारा किस तरह से वहां पे एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो तैयार किया जा रहा था। यानी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिस तरह से एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया था और उस ट्रेनिंग मॉड्यूल मामले में कई लोगों की बाद में गिरफ्तारी हुई थी और उसका ही जो कनेक्शन है राजस्थान से भी जुड़ा था। राजस्थान के कई आरोपियों के साथ में कनेक्शन जुड़ा था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले कई आरोपियों का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही महाराष्ट्र और केरल के साथ भी कनेक्शन जुड़ा था, जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई आरोपियों की इसमें मामले में गिरफ्तारी हुई। और पिछले कुछ दिनों पहले इस मामले में जानकारी मिली कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं जांच एजेंसी को मिली थी और पिछले कुछ दिनों पहले ये भी पता चला कि आने वाले दिनों में ये प्रतिबंधित संगठन के द्वारा कुछ और भी नए जो एक मॉड्यूल जो है वो तैयार किया जा रहा है। नए ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो बाकायदा किए जा रहे हैं और इसके लिए फंड मुहैया कराए जा रहे हैं। तो इन तमाम मसलों की इनपुट्स को देखते हुए आज एक बड़ा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कुछ और बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है। और खास तौर पर कैसे राजस्थान के टोंक सहित कई अन्य जिलों में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए जो संगठन हैं उस संगठन को खड़ा करने की तैयारी की जा रही थी। एक तरह से कहा जा सकता है जो ऐसा संगठन जिसको केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उसको बैन किया गया है, लेकिन उस संगठन को किस तरह से फंड दे देकर और युवाओं को भर्ती करके उस संगठन को फिर से खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो इनपुट मिला था, ये इनपुट बेहद महत्वपूर्ण था और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। चलिए शंकर, आप नजर बना करके रखिए। दौलत पारिक भी हमारे साथ टोंक से जुड़े हुए हैं। दौलत, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? जैसे कि ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि एक घर में एनआईए की ये छापेमारी चलती हुई नजर आ रही है और घर के बाहर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। क्या वहां पर कोई संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली थी, इस वजह से एनआईए की ये रेड पड़ी है? क्या अपडेट अभी? आयुषी, आपको बताना चाहूंगे, जैसे शंकर आनंद बता रहे हैं दिल्ली से, और उसके बाद देश भर में जो एनआईए की सर्च ऑपरेशन है, टोंक के बड़ा कुआ इलाके में एक घर है, इरफान नाम का शख्स है। इस घर पर सुबह करीब 5 से 6 बजे
एनआईए की टीम पहुंची स्थानीय पुलिस के साथ में और सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यह कि अंदर किस तरह की छानबीन की जा रही है। सूत्रों के अनुसार अगर देखें तो डिजिटल जो चीजें हैं, मोबाइल लैपटॉप से संबंधित चीजें जुड़ी हुई, उनकी छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और लगातार अंदर पूछताछ के साथ ही बाहर स्थानीय पुलिस का जाब्ता है वो तैनात है। कोतवाली पुलिस की टीम है वो चारों तरफ से जो रोड है वहां मौजूद है और हालांकि आना जाना किसी का भी प्रतिबंधित नहीं है। जो स्थानीय काम है आसपास के घरों में बच्चों के स्कूल जाने से लेकर तमाम वो प्रक्रिया जारी है, लेकिन घर के अंदर सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है और अब देखने वाली बात ये कितनी देर तक अंदर चलता है और आगे इस पे किस तरह की कार्रवाई हो पाती है, थोड़ी देर बाद में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल दौलत, आप नजर बना करके रखिए। शंकर आनंद भी हमारे से जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। शंकर, देखिए सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई है और 20 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। क्या अभी किसी की गिरफ्तारी हो पाई है, इसको लेकर के कोई अपडेट? देखिए, अभी इस वक्त में फिलहाल अभी गिरफ्तारी आज के सर्च ऑपरेशन के दौरान नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में लेने की खबर जरूर आ रही है और जिस लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था वहां से काफी दस्तावेज, काफी जो लोग हैं, आरोपियों का जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ दस्तावेज वो जब्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो जब्त किए गए हैं और उन तमाम मामलों पर बकायदा तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से जानकारियां मिली है और जानकारियां मिलने के बाद जो कुछ नए इनपुट्स मिले हैं उसी का बिल्कुल शंकर आनंद, देखिए अब यहां पर एनआईए की छापेमारी अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया जाएगा। आप दोनों नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दौलत और शंकर आनंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी की पहली लिस्ट ने बढ़ाई कई नेताओं की धड़कन। पहली लिस्ट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका मिला है। जयपुर शहर की 2 सीटों पर 2 नए नामों की घोषणा की गई है। बची 6 सीटों के वर्तमान पूर्व विधायकों की धड़कनें अब तेज हो चुकी है। नए चेहरों में भी टिकट पाने की जो उम्मीद है और भी ज्यादा अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद से कई नेताओं की जो टेंशन है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पहली लिस्ट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें कई युवाओं को भी मौका मिला है, कई जो नए चेहरे हैं उनको इस बार मौका दिया गया है। इस वजह से कई नेताओं की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं और उनको ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी तो कई जो नए चेहरे उनको मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में 41 नाम जो है वो जारी किए, जिसमें 29 नए नाम या फिर यह कहें कि नए चेहरों को जो है वो मौका मिला है। इस लिहाज से कई नेताओं की धड़कनें जो है वो इस वक्त बढ़ी हुई है इस लिहाज से, क्योंकि ज्यादातर को ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है वो कई तरह के बदलाव जो है वो कर सकती है और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ये भी संभावना है कि जो वर्तमान विधायक है उनके टिकट काट के जो है वो नए चेहरों को पार्टी जो है वो टिकट दे। तो इन्हीं संभावनाओं के बीच अब न सिर्फ उनकी धड़कनें बढ़ गई बल्कि उन्होंने भी अपनी कवायद या कोशिशें जो है वो तेज कर दी हैं और किस प्रकार से टिकट जो है वो हासिल हो उसकी कोशिशें की जा रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें 2 सांसदों को पार्टी ने चुनावी मैदान में जो है वो उतार दिया है, चाहे बात विद्याधर नगर से दिया कुमारी की हो या फिर झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की हो। तो ऐसे में जो बाकी की 6 सीटें हैं वहां पर के जो तमाम जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं उनकी टेंशन जो है वो इस लिहाज से बढ़ गई है कि उन्हें लग रहा है कि संभवतः इन सीटों पर भी बड़ा बदलाव जो है वो पार्टी कर सकती है। और जिस प्रकार की संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं ऐसे में संभावना लग रही है कि चाहे बात मालवीय नगर की हो, बिल्कुल सौरभ, अब सभी को इंतजार है कि जब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी तो क्या उसमें नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जयपुर से एक और बड़ी जानकारी दे दे, विरोध के स्वर शांत करने में अब बीजेपी जुटी हुई है। बड़े नेता विरोध करने वाले नेताओं से अब समझाइश कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी विरोध को शांत कराने की कवायद की जा रही है। पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी में प्रत्याशियों का अब विरोध देखने को मिल रहा है
और सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अपडेट दे रहे हैं। सौरभ, देखिए, जैसे ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की उसके बाद से विरोध को भी जो सुर है वो भी देखने को मिले हैं। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि जो बड़े कद्दावर नेता है अब इस मामले को शांत करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर समझाइश की जा रही है, बातचीत की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए पहली लिस्ट जारी होने के 24 घंटे भी नहीं बीते और उसके बाद जो है वो कई इलाकों से जो है वो विरोध के स्वर जो है वो सुनाई देने लगे। चाहे बात किशनगढ़ की हो, देवली उनियारा की हो, सांचौर की हो। इसके अलावा पार्टी ने जहां जहां जो है वो नए चेहरे उतारे हैं वहां पर ज्यादातर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और उसी के बाद जो है वो पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल जो है वो शुरू कर दिया है। प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कवायद जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले जो है वो जिला स्तर की टीम को ये कहा गया है कि आप विरोध शांत करने की कोशिश कीजिए, अगर वहां से नहीं संभलता है तो फिर प्रदेश स्तरीय नेता भी जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी कई नेता जो है वो विरोध करने वाले नेताओं से फोन पर और अन्य सोर्सेज के जरिए जो है वो चर्चा कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए पिछले दिनों पीएम मोदी राजस्थान में आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रत्याशी नहीं कमल का फूल ही है जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है। ऐसे में जिस प्रकार का विरोध पहली लिस्ट के बाद देखने को मिला उसको लेकर अब पार्टी जो है वो काफी गंभीर हो चुकी है और इस पूरे विरोध को शांत करने की कोशिश जो है वो पार्टी द्वारा की जा रही है। लेकिन ये 41 नाम है और अभी 159 सीटों पे प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में बिल्कुल सौरभ, देखिए अब बड़े नेता यहाँ पर बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल की पूरी कवायद में जुट चुकी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो नियंत्रण में आ पाती है या नहीं। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।